अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कंबोवल टीवी और मैं हूं आसिम कंबो। नाजरीन, आज हम ननकाना साहब आए हैं। यहाँ पे चौधरी रमज़ान कंबो डीएसपी साहब आजकल यहाँ तैनात हैं। चौधरी रमज़ान कंबो साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। इंतहाई प्रोफेशनल, इंतहाई ईमानदार, कंबोओं का फ़ख्र। वो जहाँ भी होते हैं, जिस ज़िले में भी तैनाती उनकी होती है, वो जब वहाँ से जाते हैं तो लोग बरसों उनकी डीलिंग को, उनके काम को पसंद करते हैं। लिहाजा आज हमने उनके साथ टाइम फिक्स किया और यहाँ हम लोग पहुँच गए। अभी हम बात करेंगे चौधरी रमज़ान कंबो साहब से, जो डीएसपी हैं। उनसे पुलिस पे भी बात करेंगे, उनसे कंबो कम्युनिटी के ऊपर भी बात करेंगे और उनसे बात करेंगे कि एक फ़र्ज़नाज़ जो पुलिस ऑफिसर है उसको सर्विस कैसे करनी चाहिए, लोगों के दिलों में अपना मकाम और अपना घर जो है वो कैसे बनाना चाहिए। आइए मेरे साथ। मलेरकोटला इंडिया से माइग्रेशन हुई पार्टीशन के टाइम और सेटल हो गया आके गुजरांवाला में। इब्तदाई तालीम जो थी मैट्रिक, इंटर, एफएससी किया उन्होंने, उसके बाद बीए किया। बीए तक की तालीम जो थी इनके गुजरांवाला से थी। उसके बाद न्यू कैंपस पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर चले गए। पंजाब यूनिवर्सिटी जाके इन्होंने 2 डिग्रियां हासिल की। एक इनकी डिग्री थी इंटरनेशनल रिलेशन और दूसरी थी पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद 1992 में इन्होंने पीसीएस का इम्तिहान पास किया और पुलिस को ज्वाइन किया। रिज़ल्ट तब भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। इनकी एजुकेशन के हमारी अभी जब बात हुई तो उन्होंने बताया अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कामयाबी जो है उसकी स्टोरी भी हम इनसे सुनेंगे। इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। इन्होंने बतौर एसएचओ जो है 92 से ऑनवर्ड जो और इनकी सर्विस रही, उसमें सियालकोट, हाफजाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, रावलपिंडी, लाहौर, यहाँ इन्होंने बतौर एसएचओ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। और इनकी 2015 में प्रमोशन हुई बतौर डीएसपी। तो उसके बाद इन्होंने नारोवाल में पहली ज्वाइनिंग दी बतौर डीएसपी। लाला मूसा गुजरात, जेलम गुजरांवाला, सराय आलमगीर और डस्का। तो अभी चंद महीने पहले मेरी इनसे फ़ोन पे बात हुई तो इन्होंने फरमाया कि इनकी गुजरांवाला ड्यूटी है। तो अभी इंटरव्यू के लिए जब हमने कोऑर्डिनेशन की तो मालूम हुआ कि कंबोओं का गढ़ जो है ननकाना साहब, वैसे तो ननकाना साहब इंटरनेशनल सिटी है, तो आजकल इनकी तैनाती यहाँ पे है सर्कल ऑफिस ननकाना में बतौर डीएसपी। तो आइए जानते हैं कि रमज़ान कंबो साहब जो है अपनी सर्विस और अपने एक्सपीरियंस के हवाले से हमें क्या कहते हैं। और मैं उनसे गुजारिश करूँगा हमारी जो कंबोओं की नौजवान नस्ल है उनके लिए वो क्या पैगाम देते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए, वेलकम। मेरा मिजाज पुलिस वाला नहीं था। ऐसे ही एक दिन अखबार में इश्तार देखा, ऐड आया जिसमें था कि डायरेक्ट इंस्पेक्टर्स गवर्नमेंट हायर कर रही है या ले रही है। तो मैंने भी ऐसे ही फॉर्म जमा करवा दिए, चलो तैयारी करके देखते हैं। तो अल्लाह ने करम किया, तो मैंने पेपर दिए, उसमें अल्लाह ने पास कर दिया। इंटरव्यू हुआ, उसमें भी अल्लाह ने कामयाबी दी और मैं सिलेक्ट हो गया। तो क्योंकि बेसिकली मेरा ओरिजिन गुजरांवाला से था, तो मेरी पोस्टिंग फर्स्ट उधर सियालकोट में हुई और वहाँ पे मुख्तलिफ थानों में मैं एसएचओ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फिर 2015 में मुझे प्रमोशन कर दी। उसके बाद बतौर एसडीपीओ नारोवाल, फिर लाला मूसा, खारियाँ, उसके बाद सराय आलमगीर, अपना जेलम, फिर डस्का और उसके बाद लास्ट मेरी पोस्टिंग थी बतौर आरओ स्पेशल ब्रांच गुजरांवाला। तो वहाँ से भी चंद माह पहले इधर आया हूँ आपके पास ननकाना में। तो यहाँ पे आजकल एसडीपी ननकाना के तौर पे काम कर रहा हूँ। बताइएगा कि पुलिस के महकमे में आप आए कैसे? कोई आइडियल था आपका? इससे पहले ख़ानदान में कोई बंदा पुलिस में था या कुदरती तौर पे आपने इस महकमे में, ये बड़ा महकमा जो है पाकिस्तान में, इसको बड़ा सख्त गिर महकमा और बड़ा रोबदार वाला समझा जाता है। आप फरमाइएगा, आप जैसे आपने जिक्र किया कि आपका मिजाज पुलिस वाला नहीं था, फिर आपकी आमद कैसे हुई? अल्लाह तबारक व तआला ने ये पहले तय कर रखा है कि किसका रिस्क कहाँ पे है और कितनी देर वहाँ पे रहना है। ऐसे ही हुआ कि जो मेरे सब्जेक्ट थे वो पुलिस के मुतल्लिक़ नहीं थे, लेकिन चूँकि एक ऐड आया, मैंने पेपर दिए और सिलेक्ट हो गया। और फिर मैंने यहाँ पे आके ये तहैया किया
کہ جو پولیس کا امیج پہلے بنا ہوا ہے انشاءاللہ ہم اس کو چینج کریں گے. یہ واحد بیچ تھا 1998 میں جو آیا تھا، جو براہ راست انسپیکٹرز آئے تھے، اور اس میں خصوصی طور پہ میرٹ پہ یہ لوگ سارے کے سارے آئے تھے. الحمدللہ یعنی تھرو آؤٹ سروس بالکل صاف ستھری نوکری کی ہے، پراپر. جہاں بھی گئے ہیں میرٹ کے اوپر قطعی کمپرومائز نہیں کیا. چاہے جائے کہ وہاں سے میری ٹرانسفر بھی ہو جائے. یہ تو پہلی ایک میری شروع سے عادت ہے کہ میں نے یہ تہیہ کیا تھا اپنے اللہ کے ساتھ کہ اللہ مجھے صراط المستقیم پہ رکھنا. یہاں پہ کیا ہوا ایک فیصلہ غلط میری اپنی عاقبت کو خراب کر سکتا ہے. اس لیے الحمدللہ یہ پہلے دن سے کوشش تھی اور آج تک اس میں اللہ نے مجھے کیا بند رکھا ہوا ہے. آپ مخاطب ہیں کمبو ورلڈ ٹی وی سے، اور آل کمبو ورلڈ ایسوسی ایشن کا یہ ایک پلیٹ فارم ہے میڈیا کے لیے، اس کو ہیڈ کرتے ہیں حاجی زاہد کمبو صاحب. آپ فرمائیے گا یہ جو ایکٹیویٹیز ہماری ہو رہی ہیں، کمبو ورلڈ میگزین ہے، کمبو ورلڈ ٹی وی ہے، کمبو سیکریٹریٹ ہے، آپ کی نظر سے آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ویل کنیکٹڈ ہیں کمیونٹی کے ساتھ، تو بتائیں کہ ہمارا جو ہم اپلفٹ کیسے ہو سکتے ہیں، ہماری کمیونٹی جو ہے وہ بہتری کی طرف مزید کیسے چل سکتی ہے، آپ کی تجاویز کیا ہے؟ اس بارے میں سب سے مین کام ہے وہ ہے پڑھنا، محنت کرنا اور پڑھنا. جو بچے پڑھیں گے اللہ ان کو کامیابی عطا دیتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کوئی چیز نہیں سوائے اس چیز کے جس کے لیے وہ خود کوشش کرتا ہے. اگر بچے پڑھیں گے تو لا محالہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، تو یقیناً اللہ نے کامیابی عطا فرما دے گا. دوسری بات رہے گی کمیونٹی کی. اس کے بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود انٹروڈیوس کروائیں. جب آپ انٹروڈیوس کروائیں گے تو پھر یہ سوال لوگ نہیں کریں گے کہ یہ کمبو ہوتے کون ہیں. یہ وہ بیسک وہ سوال ہے جس کی وجہ سے یہ قوم، یہ برادری دبی رہی ہے. حالانکہ بیسیکلی یہ بھی جیسے دوسری برادریاں ہیں ذمہ دار برادریاں، اسی لیول کی یہ بھی ایک برادری ہے. اس کا پرانا کانسیپٹ ہے، بہت پرانا اس کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ جو ہمارے آباء و اجداد تھے انہوں نے اس لیول پہ اس کو انٹروڈیوس نہیں کروایا، جس کی وجہ سے بعض اوقات یہ سننے کو پڑتا ہے کہ یار یہ ہوتے کون ہیں، یہ راجپوت ہیں، ارائی ہیں یا جٹ ہیں. حالانکہ یہ تینوں میں سے کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ اٹ سیلف ایک پراپر ذمہ دار برادری ہے. اس لیے بچوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ پلیز پہلی بات پڑھیں، بہت اچھا پڑھیں، محنت کریں اور بہت محنت کریں. یہ جب دونوں کمپوننٹس ہمارے پاس آ جائیں گے اس کے بعد پھر اگلی بات ہے کہ اپنے نام کا حصہ بنائیں اس چیز کو. جہاں بھی جائیں گے آپ کو آپ کے نام کے ساتھ یہ چیز لکھی ہو، پھر دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہماری نوجوان نسل جو ہے، آپ ان کو صراط مستقیم اور راہ راست پہ لانے کے لیے کہ کمبو کمیونٹی کے لیے جس قدر، جس کیپیسٹی، جس حیثیت میں اپنا کردار ادا کریں، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہی پیغام ہے کہ سب سے پہلے تو جو لفظ کمبو ہے اس کو عام کیا جائے، یہ اپنے نام کا حصہ بنایا جائے، اس کو لکھا جائے، اس کو بولا جائے اور اسے پڑھا جائے. جیسے آپ کسی کا نام لیتے ہیں تو ساتھ ہی ہو رمضان کمبو، اسلم کمبو، اشرف کمبو، تو دین یہ آپ کی گفتگو کا حصہ بن جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری یہ بات ہے جو ہماری کمیونٹی کے اہل ثروت لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اقتدار دیا ہے، کوئی عہدہ دیا ہے، یا ویسے وہ کمیونٹی کے حوالے سے تھوڑا سا انفلوئنشل ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے سے چھوٹوں کو اپلفٹ کریں، ان کے اوپر ہاتھ رکھیں، ان کا خیال کریں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. جو ایک احساس کمتری محسوس ہو رہی ہے ہلکی سی، وہ ان کے حوصلے سے بہتر ہو سکتی ہے. زمانہ طالب علمی کا کوئی ایسا واقعہ جس میں فلم، ڈرامہ، سٹیج اور میوزک کیا پسند کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ میں تو اللہ نے مجھے الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، میرے والدین کی دعائیں ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ فلموں ڈراموں سے شروع سے بچا کے رکھا ہوا ہے. میرا شغل شروع میں صرف پڑھنا ہی تھا یا کھیلنا. یعنی ہمارے گھر کے ساتھ اسکول تھا بالکل
बड़ा सारा गवर्नमेंट हाई स्कूल गुजरांवाला, वहाँ चले जाना, वहाँ फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना, यानी मैं वहाँ की टीम का मेंबर भी रहा हाई स्कूल में। यही मेरे शुगर थे। बाकी जो सिनेमा और दीगर चीज़ें हैं वो मेरी सर्विस में या पहले शुरू में अल्लाह ने मुझे इन तमाम चीज़ों से बचा के रखा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप बताइएगा, क्या आपकी फैमिली, आपके बच्चों में से भी कोई पुलिस महकमा ज्वाइन कर रहा है या नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, बल्कि मेरा प्रोग्राम भी नहीं है कि, चूँकि पुलिस की सर्विस इंतहाई सख्त है। सख्त इस लिहाज से है कि आपको अपनी फैमिली के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। आप अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी सर्विस कभी कहीं पोस्टिंग हो सकती है, कहीं की पोस्टिंग हो सकती है। और बाद बात ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि कोई किसी बड़े करीबी अजीज़ की कोई शादी है या अल्लाह रहम करके फौतगी हो गई है, लेकिन वर्कलोड की वजह से आप उसे अटेंड नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन कर लिया, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोशिश है कि बाकी बच्चे या कोई अजीज़ व अकारब वो कोई और सर्विस करें, ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी टेंस है, इसके अंदर आपके ऊपर प्रेशर रहता है हर वक्त। आप जिस भी रैंक के ऊपर हों, क्योंकि आप हमेशा रिस्पॉन्सिबल हैं किसी चीज़ के, तो जब आप अल्लाह ने आपको एक जिम्मेदारी दी है तो फिर उसके अंदर आप उससे पहलू तही नहीं कर सकते। सर आप ये बताइएगा, हम बतौर कम्बो कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारा स्टेटस क्या है पाकिस्तान में? हम बहुत दबी हुई कौम हैं, दरमियाने दर्जे पे हैं, ऊपर हैं, हमारे ऊपर कई लेबल हैं, हम कुक्कड़ कां कम्बो कबीला पालते, इस पे किस हद तक आपको यकीन है और किस हद तक? आप दबे हुए नहीं हैं, सिर्फ लफ्ज़ थोड़ा सा दबा हुआ है। बेसिकली कम्बो तो माशाल्लाह बड़ी रॉयल बरादरी है, बड़ी अच्छी है, बड़े बड़े आला ओहदों के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने पंजाब लेवल के, सूबे लेवल के चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेटर किया, उनको चलाया, उसको सुपरवाइज़ किया, पाकिस्तान लेवल पे उसकी नुमाइंदगी की है, इसमें कतई कोई शक नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है कि कम अज़ कम जो उस लेवल के लोग हैं वो अपने नाम के साथ इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस मज़ीद करवाएं, इसमें बहुत बेहतरी आ सकती है। ना ये कोई अल्लाह रहम करे तीसरे दर्जे की बरादरी है, ये बिल्कुल प्रॉपर जैसी दीगर प्रॉपर बरादरीज हैं उन्हीं में इनका नाम है, लेकिन इसका बेहतर तरीका है कि हम अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है। नाज़रीन, अभी हम रमज़ान कम्बो साहब के साथ गुरुद्वारा स्थान जा रहे हैं, जहां बाबा गुरु नानक साहब की पैदाइश है, उसको विज़िट करेंगे। तो हम अगली गपशप इंशाल्लाह वहां जाके करेंगे। हम जन्म स्थान गुरु नानक साहब ननकाना साहब में इस वक्त हमारी हाज़िरी हो रही है और हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। स्थान ननकाना साहब में पहुँच चुके हैं। रमज़ान कम्बो साहब DSP साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ गैर मुल्की मेहमान भी यहाँ आए हुए हैं। आइए आपको ननकाना साहब गुरुद्वारा के अंदर के जो हैं वो तस्वीर के ज़रिए, फुटेज के ज़रिए आपको अंदर की चीज़ें। जिस शहर में आपकी ड्यूटी है वहाँ पे चूँकि जन्म स्थान है गुरु नानक साहब का, इंटरनेशनल लेवल पे इसको मानना तस्लीम किया जाता है और इंटरनेशनल फॉरेन गेस्ट यहाँ बहुत आते हैं। यहाँ पे आप बताइएगा कि सिक्योरिटी के इंतजाम जो है आपके एंड पे वो कैसे हैं और क्या है, इसके लिए क्या? गुरुद्वारा जन्म स्थान की सिक्योरिटी भी पुलिस की अटमोस्ट ड्यूटी यहाँ पे है। यहाँ पे हमने 149 पुलिस अफसरान, कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक तैनात कर रखे हैं, जो शिफ्ट वाइज 24 आवर्स यहीं भी मौजूद होते हैं। हमने इसकी मुख्तलिफ पिकेट्स बना रखी हैं जो राउंड द क्लॉक यहाँ पे मौजूद होते हैं। बाकी एलीट की गाड़ियाँ यहाँ पे होती हैं। हर वक्त CCTV कैमरा के साथ पूरे गुरुद्वारे को यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है। वहाँ हमने एक कंट्रोल रूम बना रखा है ताकि अगर कोई भी किसी किस्म का इशू हो तो वहाँ से हम उसको चेक कर लेते हैं। वहाँ पे हमने यहाँ पे मुख्तलिफ बना रखी हैं। टावर्स हैं, टावर्स के ऊपर भी हमारे मुलाजिम होते हैं 24 घंटों में 3 शिफ्टों के अंदर। एलीट भी यहाँ पे होती है, मैं ख़ुद भी इसको विज़िट करता रहता हूँ। यानी अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको प्रॉपर फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम कर रहे हैं। आप बताइएगा, IT से जब हम वाबस्ता हो गए तो क्या क्राइम में कमी वाक़या हुई है? जी यकीनन IT बहुत अच्छा शुबा है, इसको जितना ज़्यादा बढ़ाया जाए, ज़्यादा मुतारफ़ कराया जाए, उसका बहुत फ़ायदा है। यानी पिछले दिनों यहाँ पे प्रोग्राम था तो वहाँ पे
कुछ लोगों के पर्स वगैरह चोरी हो गए, तो उन पर्सेस को हमने कैमरे की मदद से ना सिर्फ सर्च किया बल्कि मुलज़म पकड़े, उनके गिरफ्तार भी किए। तो ये CCTV कैमरा और IT ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी रश वाली प्लेस के ऊपर इंस्टॉल किया जाना ज़रूरी है। आपने बहुत सारे ज़िलों में और बहुत सारी डिवीजन्स में भी सर्विस की है। आपको ननकाना साहब शहर जो है यहाँ ड्यूटी करना कैसा लगा? बहुत अच्छा, बड़ा पीसफुल डिस्ट्रिक्ट है ये वाला, और यहाँ पे ख़ास तौर पे जो लोग हैं वो ज़्यादा वाबस्ता हैं ज़राअत के साथ, तो अपनी खेती बाड़ी करते हैं। क्राइम के लिहाज से काफ़ी हद तक ये पीसफुल है, और हमारे DPO साहब जब से नए आए हैं माशाल्लाह काफ़ी हद तक क्राइम वैसे भी कंट्रोल में है, और बेसिकली ये पीसफुल डिस्ट्रिक्ट है, ज़री लोग हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। यहाँ की जो ख़ास निशानी है वो गुरुद्वारा है जहाँ हम अभी खड़े हैं, तो पुलिस का वो फोकस होता है वो गुरुद्वारे की सिक्योरिटी, उसके बाद क्राइम। 1921 में यहाँ पे 84 कम्बो सिख जो थे वो शहीद हो गए। फ़र्क इस वजह से कि यहाँ पे हिंदुओं और मराठों ने जब अटैक किया, और चूँकि इस जगह पे उनके कारनामे कुछ अच्छे नहीं थे, तो प्रोटेक्शन करते हुए 84 कम्बो जो थे वो शहीद हुए इस जगह के ऊपर। और ये मेरे बाएं हाथ पे अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये वो कुआं है जो बाबा जी गुरु नानक साहब की फैमिली के इस्तेमाल में रहा, और यहाँ से जो सिख इज़म को मानने वाले लोग आते हैं यहाँ की ज़ियारत के लिए, वो यहाँ से पानी लेके जाते हैं, और ये पानी उनके लिए बड़ा मुकद्दस और अमृत पानी के नाम से उनके दिल में इसकी कदर है, और इसको वो हौली पानी और पाक पानी के तौर पर जानते हैं। बाबा गुरु नानक साहब जो हैं उनका जो जन्म हुआ वो इसी घर में हुआ और इसी जगह पे हुआ। तो अभी हम विज़िट कर रहे हैं, रमज़ान कम्बोज साहब हमारे साथ हैं, अभी आपको बाहर की इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर करें। गुरु साहब जी का ਜਦੋਂ मतलब सिख धर्म की बुनियाद रखी गई, सिख धर्म की बुनियाद पंजाबी सी और पंजाबी ज़बान सी, और गुरु साहब महाराज जी का जिन्ना भी संसार यात्रा सी ना 17 साल ननकाना साहब से गुजरे, 35 साल दुनिया के ऊपर सफ़र किया है। मक्के मदीने तक गया, ना किसी मस्जिद नूं, ना मंदिर नूं, ना गिरजे नूं, किसी ने भी माड़ा नहीं किया। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। एक बहुत बड़ी मिसाल है, 60 साल तक उन्होंने नाल भाई मरदाना जी रहे ने, और मुसलमान धर्म तो रहे ने, और एक दिन भी उन्होंने कहा कि तुम अपना मजहब छड्डो, सिख हो जाओगे तो जन्नत की गल वही कर सकता जिहड़ा रब दा शरीक होवे। जिहड़ा रब दा शरीक नहीं होएगा वो जन्नत की गल कर ही नहीं सकता है। सो सिख धर्म या दुनिया च जिन्हें धर्मां दे बारे मैं पढ़िया, पैगंबरां बारे जिहड़ा मैं पढ़िया, उस सब का तकरीबन 19 ते 20 का भी नहीं है फर्क। अगर आप कहिए 19 ते 20 वो भी नहीं है, सिर्फ दुध दूध हलीब मिल्क, नाम ही चेंज है, राम रहीम खुदा गॉड भगवान वाहिगुरू, और बकाया सब कुछ होता है। अंग्रेज़ों ने इस गुरु घर की आमदन खाण वास्ते उन्होंने लोगों को बिठाया। ये 1849 की गल है जदों अंग्रेज़ काबज हो गए। अंग्रेज़ों ने पहला तो इस गुरुद्वारे की जिहड़ी सी रेख देख सिखां नूं दिती, लेकिन ऐसा 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 उन्होंने इसकी आमदन के उत्ते बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, और मत उन्होंने ऐसे खराब हो गए कि आने वाले लोगों के नाल जिन्हां दे नाल औरतां सन उन्हां ते भी उन्होंने हाथ पैने शुरू हो गए। और फिर सिखां ने क्या कहने, गुरु घर है सब दा सांझा, जो कोई भी जावे उन्होंने लंगर, उन्होंने कमरा, उन्होंने सब कुछ फ्री मिलना चाहिए है। किसी को असीं पैसे खोने नहीं है, अपनी शरदा भावना नाल कोई देवे तो देवे, वरना गुरु घर सब दा सांझा है। पर वो इस गल ते नहीं सी आ रहे, वो इसी गल ते आ रहे सी कि गले भी सब कुछ उन्होंने क्या जहर आ, पैसा तुसीं खाना चाहते हो बेशक खाई जाओ, ये जिस किसी ने भी देना अपनी बीमारी देनी है, किसी होर ने कुछ नहीं देना, या कहना कि कुछ किसी तरह का पैसा तुसीं पैसा खाना खाओ, लेकिन आने वाले लोगों की इज्जत करो। उन्होंने तो दोबारा भी ना हो सकी। फिर 200 लोगों का जत्था जदों ननकाना साहब नूं टुर पिया, उस भाई लक्ष्मण सिंह ने एक दिन पहला अरदास की सी, और जत्था अपने नाल खड़ा किया सी कि असीं जावांगे। बाद चों इन्हां दे पिछे लाहौरों ते सज्जे खब्बे जिहड़ी भी बाकी जत्थे सन उन्होंने कहा कि तुसीं ना जाओ, उन्होंने तैयारी बहुत तकड़ी करके रखी हुई है, और तुहानूं वो मारनगे और तुहानूं नुकसान देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हुण अरदास हो चुकी है, असीं नहीं रुक सकते। फिर इन्हां दे जिहड़े 2 साथी सन
ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਪੱਠਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦੇ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 200 ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇਖੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਰਲ ਸਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਫਰੀਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਗੱਲੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਪਰ 200 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਰਸਮਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਉਸ ਬੈਚ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰੇ ਚੇਲੇ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਚੇਤਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਲੇਸ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 12 ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਾ ਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬਰਾਈ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ ਧਾਰਵਾੜੀ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 39 ਤੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਰਾਠੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਿੰਡੋਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਬੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਟੁੱਟਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। रमज़ान कंबोज साहब, मेरा सवाल ये है कि कंबोवल टीवी एक नया प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर हम कंबो कम्युनिटी में शऊर बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि हर हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ नया इंटरव्यू। इसी आल कंबो वर्ल्ड एसोसिएशन का कंबो वर्ल्ड मैगज़ीन भी है, कंबो सेक्रेटरिएट भी है। मैं चाहूँगा कि आप इन एक्टिविटीज़, ये जो सोशल एक्टिविटीज़ है कंबो कम्युनिटी, इसके बारे में बताइए, और इसके आखिर में इसको जो हेड कर रहे हैं, जो पैसा भी लगाते हैं, वक्त भी देते हैं, ये कैसा जुनून है कि अपनी बरादरी को अपलिफ्ट करने का? ये बरादरी चूँकि हर बंदे को अपनी प्यारी होती है। जो हमारे साबिक़ सरवत लोग हैं, जैसे चौधरी साहब, कंबो साहब हैं और से, उन्होंने ये प्रोग्राम बेड़ा उठा रखा है आजकल। ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाए, यकजा किया जाए, उन्हें एक प्रोग्राम दिया जाए, उन्हें अवेयरनेस दी जाए, ताकि सारे मिलजुल के आपस में एक कम्युनिटी के तौर पे अपलिफ्ट हो सकें। जब तक ये सारे इकट्ठे नहीं हो सकेंगे, कोई भी बरादरी है इकट्ठी नहीं हो सकेगी, उनके अंदर इत्तेहाद, प्यार, मोहब्बत बढ़ नहीं सकता। लेकिन जब तक कोई बंदा मेहनत नहीं करता, पढ़ता नहीं है, काम नहीं करता, उस वक्त तक कोई फ़र्द, कोई घर, कोई घराना, कोई कम्युनिटी तरक्की नहीं कर सकती। इसलिए आखिरी मैसेज सिर्फ यही है कि अगर हम चाहते हैं कि तरक्की करनी है तो उसके लिए हमने मेहनत भी करनी है, हमने पढ़ना भी है और आपस में इत्तेहाद भी रखना है। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम तकमील की तरफ है। मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब चौधरी अब्दुर्रऊफ़ कंबो साहब का, जिनका ताल्लुक़ ननकाना साहब से है, उनकी, और चौधरी अमजद परवेज़ धंजू साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी कोऑर्डिनेशन से इनके साथ मेरा रब्ता हुआ और ये ज़िम्मेदारी इन्हें सौंपी गई। इन्होंने सर के साथ रब्ता किया, कोऑर्डिनेट किया, और आज सर ने हमें विज़िट करवाया। अभी आपको सारा प्रोग्राम हम दिखा चुके हैं। मैं मशकूर हूँ इनका कि इन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए वक्त निकाला, सर भी अपने ऑफिस से निकले और इन्होंने हमें गुरुद्वारा का विज़िट करवाया, इसकी इन्फॉर्मेशन दी जो अभी आप देख रहे हैं। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पहले की तरह हस्बे रिवायत पसंद आया होगा। मैं आप तमाम कंबो भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करें। बहुत शुक्रिया जनाब रमज़ान कंबो साहब। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।